देखो सभी साथियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जो हमारा सब स्टाफ टू क्लरिकल प्रमोशन एग्ज़ाम आता है तो उसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है पेपर के अंदर। जिसकी बात कर रहा हूँ मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है, जिसको हम बोलते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, तो आरबीआई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये सभी को आपको पता होगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात करता हूँ आरबीआई की थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1920 की। 1920 में एक कमीशन आया था। 1920 में एक कमीशन आया था। उस कमीशन का नाम था उस कमीशन का क्या नाम था? उस कमीशन का नाम था रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन। अब जो रॉयल कमीशन है ये किस लिए आया ये पता होना चाहिए, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो यही आएगा, डेट तो बहुत कम ही पूछ सकते हैं। तो रॉयल कमीशन जो आया था ऑन इंडियन करेंसी, ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस की स्थापना, फाइनेंस की स्थापना के लिए। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडियन करेंसी और फाइनेंस है, यानी कि इंडियन करेंसी मतलब जो भारतीय मुद्रा है। अगर मैं भारतीय मुद्रा की बात करता हूँ आपकी, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? भारतीय मुद्रा की अगर मैं बात करता हूँ तो भारतीय मुद्रा और वित्त के ऊपर जो कमीशन आया उसका नाम रॉयल कमीशन है। क्या नाम है उसका? रॉयल कमीशन नाम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय मुद्रा, भारतीय मुद्रा व वित्त की स्थापना स्थापना किस कमीशन ने की? ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे, किस कमीशन ने की। इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या बोलोगे? रॉयल कमीशन बोलोगे। क्या नाम बोलोगे इसका? रॉयल कमीशन आप इसका नाम दोगे। रॉयल कमीशन ने की थी, 1920 में ये आया था। अगर मैं बात करता हूँ, इसी रॉयल कमीशन को एक नया नाम दिया जाता है। इसी रॉयल कमीशन का जो नाम है उसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन भी इसको कहा जाता है। लेकिन ध्यान देना, अगर पेपर के अंदर पूछे कि भारतीय मुद्रा और फाइनेंस पर कौन सा कमीशन आया था? रॉयल कमीशन। लेकिन पेपर के अंदर पूछे आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर हुई? किस कमीशन की सिफारिश पर हुई? सिफारिश पर हुई। तो आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर हुई? तो आपको पता होना चाहिए हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई। दोनों का नाम एक ही है, दोनों कमीशन एक ही है, लेकिन पेपर के अंदर पूछ सकते हैं आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर हुई? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई है। और अगर मैं रॉयल कमीशन की बात करता हूं तो रॉयल कमीशन हमारा इंडियन करेंसी और फाइनेंस के ऊपर आया था। ये दो बातें आपके क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो आरबीआई एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934 में बना। आरबीआई एक्ट 1934 में बना, आप सभी को पता होगा। लेकिन जो आरबीआई को जो स्टेटरी पावर मिली है, आरबीआई को जो स्टेटरी पावर मिली है, यानी कि आरबीआई ने जो वर्किंग करना शुरू किया, आरबीआई को जो स्टेटरी पावर मिली है वो 1 अप्रैल 1935 से मिली है। तो आरबीआई की स्थापना अगर आपसे पूछे ना, तो आरबीआई की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को ही है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई है, लेकिन आरबीआई एक्ट कब बना? 1934 में बना है। ये आपके क्लियर होना चाहिए कि एक्ट कब बना है। उसके बाद आरबीआई जो है ना, आरबीआई एक स्टेटरी बॉडी है। आरबीआई एक स्टेटरी बॉडी है। स्टेटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? स्टेटरी बॉडी का मतलब होता है स्वायत्त संस्था। स्वायत्त संस्था मतलब असंवैधानिक,
असंवैधानिक। ठीक है, मतलब संविधान के अंदर इसका कोई अनुच्छेद नहीं है, संविधान से परे है, यानी कि ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, संविधान में कोई जिक्र नहीं है इसका, संविधान में कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, संविधान के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है। आरबीआई एक स्टेटरी बॉडी है और संविधान के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है, एक स्वायत्त संस्था है, असंवैधानिक है, ऑटोनोमस बॉडी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी बात। चलो जी, उसके बाद आरबीआई की स्थापना आपको पता है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना कोलकाता में की गई थी, कोलकाता में की गई थी। तो कहाँ की गई थी? कोलकाता में। तो आरबीआई का पहले हेडक्वार्टर कोलकाता में था जब 1935 में बना, लेकिन अब प्रेजेंट में जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। चलो हम पहले इसकी बात करते हैं। कोलकाता में थे और उस समय जो इसके गवर्नर थे, गवर्नर थे, उनका नाम था सर ओसबोरन स्मिथ। ओसबोरन स्मिथ नाम का एक अंग्रेज गवर्नर उस समय इसका था, यानी कि ये फर्स्ट गवर्नर है आरबीआई का। तो पूछ लेगी आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर अगर आपसे पूछे तो सर ओसबोरन स्मिथ थे। लेकिन जब आरबीआई बना 1 अप्रैल 1935 को, जब आरबीआई बना तो आरबीआई दो देशों का, आरबीआई दो देशों का सेंट्रल बैंक था। इंडिया का तो था ही, दो देशों का सेंट्रल बैंक था, एक था इंडिया और एक था आपका बर्मा। इस बर्मा को आज हम म्यांमार बोलते हैं। ठीक है जी बात। उसके बाद आरबीआई को क्या किया गया? 1935 में आरबीआई बना, 1935 में आरबीआई बना। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ था इसका? कोलकाता में। उसके बाद 1937 में आरबीआई को मुंबई लाया गया, सपनों की नगरी मुंबई लाया गया। और इस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे, गवर्नर जो इस समय आरबीआई के थे, उनका नाम था जेम्स टेलर। क्या नाम था? जेम्स टेलर, जो कि आरबीआई के सेकंड गवर्नर हैं, जेम्स टेलर, 1937 में। ठीक है जी बात। उसके बाद फिर आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, नेशनलाइज्ड किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। कैसे किया? पेड अप वैल्यू, क्योंकि पेड किए, पेड करके पहले, क्योंकि ये एक प्राइवेट था, उसको पेड अप वैल्यू बोलते। तो आरबीआई की जो पेड अप वैल्यू थी, कितना पेड कर आरबीआई नेशनलाइज बना? 100 बंदे थे, 100 व्यक्ति थे। ठीक है, 100 व्यक्ति थे। ठीक है, और एक शेयर जो था वो 5 लाख का था, 5 लाख शेयर, मतलब 100 व्यक्तियों ने, ठीक है, मतलब 5 लाख शेयर, मतलब एक शेयर 5 लाख का था, तो 100 व्यक्ति थे, तो टोटल कितने बन गए? कितने बन जाएंगे? 5 करोड़। ठीक है, तो 5 करोड़ की पेड अप वैल्यू के साथ आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। कितने करोड़ की? 5 करोड़ की। ठीक है जी बात, 5 करोड़ की। उसके बाद जब आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, आरबीआई को 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइज किया गया, नेशनलाइज किया गया। उस समय आरबीआई के, इस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे उनका नाम था सी.डी. देशमुख, सी.डी. देशमुख। ये आरबीआई के 3rd नंबर के गवर्नर हैं। और कोई पूछे पहला भारतीय गवर्नर, पहला भारतीय गवर्नर भी आरबीआई का गवर्नर, किसका? आरबीआई का, वो कौन थे? सी.डी. देशमुख थे। और नॉर्मल पूछे तो 3रे नंबर पे हैं। पहला तो कौन था? ओसबोरन स्मिथ थे, लेकिन पहला भारतीय गवर्नर अगर पूछें तो वो कौन थे? सी.डी. देशमुख थे।
उसके बाद हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, बाकी हम कल कराएंगे आपको। आरबीआई के बारे में ही हम और वीडियो लेकर आएंगे। जो स्लोगन है आरबीआई का, जो स्लोगन है वो है डेवलपिंग बैंक। क्या है आरबीआई का स्लोगन? डेवलपिंग बैंक। ठीक है, डेवलपिंग बैंक आरबीआई का स्लोगन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आरबीआई के, अगर हम बात लोकल बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड हैं। कहाँ कहाँ हैं एक बार देख लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक है दिल्ली में, एक है मुंबई में, एक है चेन्नई में और एक है आपका कलकत्ता में। तो इस प्रकार से आरबीआई के जो हैं वो 4 जो हैं वो लोकल बोर्ड हैं, 4 इसके जोनल ऑफिस हैं, जोनल ऑफिस बोल सकते हैं। ठीक है, कितने जोनल ऑफिस हैं? 4। जैसे हमारे जोनल ऑफिस जो है पीएनबी के, अगर हम जोनल ऑफिस की बात करते हैं, कितने हैं पीएनबी के जोनल ऑफिस? 22 हैं। तो इसके कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी हम आगे भी फर्दर बहुत सारी चीज़ें हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरी देखें और दोबारा देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, नोट्स बनाएं इससे। ठीक है, क्योंकि यह काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इन क्लासेस के साथ एग्ज़ाम पक्का फंसेगा के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हमें पक्का फंसाना है, तभी हमारा प्रमोशन होगा। ठीक है, तभी हम जो हमारा जो स्केल है अभी उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। हम जो है आज हम जो सब स्टाफ में हैं तो हम क्लैरिकल बन पाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।